हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूरोप के कई ममालिक के लिए बहुत बार ट्राई कर चुके हैं वीज़े के लिए, लेकिन आपको बार बार ट्राई करने के बावजूद वीज़ा नहीं मिला, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप ही के लिए। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ, उस मुल्क के इतने फ़ायदे हैं, उतने बेनिफिट हैं कि वो आप जब सुनेंगे तो आप कहेंगे यार हमें यूरोप नहीं इसी मुल्क जाना है। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर जो वीज़ा फ़ीस है वो आपको जब देनी है अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। क्योंकि यूरोप के अक्सर मुल्कों में ऐसा होता है कि वीज़ा फ़ीस पहले ले लेते हैं और वो लाखों में वीज़ा फ़ीस होती है अक्सर मुल्कों की। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपकी वीज़ा फ़ीस भी चली जाती है और वो आपके पैसे डूब जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको वीज़ा फ़ीस जब देनी है जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वीज़ा फ़ीस भी लाखों रुपए में नहीं है, सिर्फ इसकी वीज़ा फ़ीस 9,000 रुपये इसकी वीज़ा फ़ीस है। लेकिन वो भी जब देनी है जब आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा, अप्रूव हो जाएगा, फिर आपने ये पैसे जमा कराने हैं, वरना आपने पहले कोई वीज़ा फ़ीस नहीं देनी। एक तो इसका ये एडवांटेज है। दोस्तों, दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको कोई एम्बेसी का चक्कर नहीं लगाना, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, कोई सिफारत खाने नहीं जाना, कोई गर्मी में लंबी लंबी सिफारत खाने की लाइनों में नहीं लगना। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोगों के शहर में एम्बेसी नहीं होता, हर एक के शहर में नहीं होता, किसी भी मुल्क में एक या दो शहरों में एम्बेसी होता है। तो ज़्यादातर लोगों को दूसरे शहरों में एम्बेसी जाना पड़ता है, उनकी गाड़ी का भी खर्चा होता है, पेट्रोल का भी खर्चा होता है, और अगर वो कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ से भी उन्हें एम्बेसी जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है दूसरे शहर में। और फिर कोई गारंटी भी नहीं होती कि एम्बेसी में जब वो छुट्टी लेके जाएंगे, गाड़ी का खर्चा करके जाएंगे, तो उन्हें वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस मुल्क का एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको एम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका वीज़ा आपको अपने घर में मिलेगा, आपके कंप्यूटर में ईमेल के जरिए आपको मिलेगा। किस तरह मिलेगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो तनख्वाह है, यहाँ पे जो सैलरी है, वो यूरोप के मुल्क यूके से भी ज़्यादा है। यहाँ पे तकरीबन जो इस मुल्क की सैलरी है वो माहाना 8 से 10 लाख रुपए आपको माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है इंडियन रुपीज़ में। तो एक और एडवांटेज है कि आप बाहर जा रहे हैं तो आपका मेन मकसद, दो मेन मकसद हैं। एक तो ये कि आप बाहर जाके अपना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बुलंद करना चाहते हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी बुलंद करना चाहते हैं। सेकेंड, उसका आपका ये भी मकसद है, ये बहुत बड़ा मकसद है कि आप वहाँ जाके ज़्यादा पैसे कमाएं। क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हो या इंडिया में रह रहे हो, इस वक्त अगर महंगाई के हाथों पिस रहे हो, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप अगर सफ़र कर रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर आप बाहर जाने का सोचते हो। और दोस्तों एक और एडवांटेज जो बहुत बड़ा इस मुल्क का ये है कि अगर यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ की जिनके पास नेशनलिटी होती है, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है हांगकांग। तो अगर आप हांगकांग चले जाते हो तो आपको तमाम बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आपको वीज़ा फीस जब देनी है जब वीज़ा आपके हाथ में होगा। और दूसरा बड़ा बेनिफिट जो मैंने आपको बताया कि आपके घर में, आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल पे ईमेल के जरिए इसका वीज़ा आएगा। आगे मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगा कि वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई करना है, और आपने कहाँ कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, किधर आपने भेजने हैं, ईमेल एड्रेस क्या है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन तरीके से भी इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और इसका तरीका फिजिकली तरीके से भी अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, लेकिन एम्बेसी जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो इस वीडियो में आज के अहम टॉपिक हमारे यही हैं कि वीज़ा किस तरह मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने हैं, इस मुल्क में जॉब कौन सी है, अपनी फैमिली को आप वहाँ बुला सकते हो नहीं बुला सकते, और आगे आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले वीज़े की बात कर लेते हैं कि वीज़ा आपने किस तरह अप्लाई करना है। दोस्तों वीज़े के लिए आपने 5 चीज़ें सबसे पहले तो अपने कलेक्ट कर लेनी है, एक जगह रख लेनी है। एक तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट आपका बना हुआ हो, एक्सपायर ना हो। सेकंड, आपके पास FRC हो। FRC कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का शॉर्ट नेम होता है FRC। ये नादरा से मिलता है और 200-300 रुपये इसकी फ़ीस होती है, और ये आपको वहाँ से 1 से 2 दिन में मिल जाता है। ये होना चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका NIC होना चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दो तरीके से आप ये डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराएं। तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जो आपने कराई है उसको एक बड़े एनवलप में रखें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है हांगकांग की इमिग्रेशन का, वहां पे आपने डायरेक्टली इसे TCS या DHL के थ्रू भेजना है। एनवलप में एक बड़े पेज में ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी लिखना है, क्योंकि हांगकांग की इमिग्रेशन अगर आपको वीज़ा देने की मंजूरी करेगी तो आपको ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपसे रब्ता करेगी। तो ये आपने तमाम एनवलप में रखना है। पहला तरीका मैं आपको बता रहा
रहा हूँ भेजने का, फिजिकली जो भेजते हैं, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे अपने TCS या DHL से भेज देना है। तो पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि आपने इन तमाम चीज़ों की स्कैन कॉपी करानी है और अपनी USB में सेव कर लेनी है, मोबाइल में सेव कर लेनी है, कंप्यूटर में सेव कर लेनी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका ऑनलाइन वीज़े का भी एड्रेस दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे आपने जाना है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसे ओपन करना है और वहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो स्कैन कराने हैं वो डिजिटल तरीके से अटैच करके आपने ऑनलाइन भेज देना है। तो अब जो लोग एनवेलप में रख के TCS से भेजना चाहते हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन भेजना चाहते हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उमूमन आपका 7 से 10 दिन में आपको ईमेल के जरिए वीज़ा वसूल हो जाता है, और अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी आपको ईमेल के जरिए बता दिया है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। आप लकी हो, आपका विजिट वीज़ा यहाँ पे अप्रूव हो जाता है, आपको ईमेल आ जाती है, तो फिर इसमें ये भी आता है कि आप अपने जो वीज़ा फीस है वो ऑनलाइन इधर जमा कराते हैं, तो फिर आप वीज़ा फीस भी जमा कराते हो वीज़ा मिलने के बाद। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया। अब दूसरी बात सबसे अहम ये कि आप वहाँ पे चले गए, आपको वहाँ पे 1 से 3 महीने का आपको वीज़ा मिल जाता है, विजिट वीज़ा। वहाँ जाके जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं वहाँ पे किसी जॉब वगैरह की बात डन कर लें, क्योंकि उनका अल्टीमेट मकसद ये होता है कि वहाँ जाके जॉब करना है और अपनी फैमिली को सेटल करना है। तो दोस्तों वो तो विजिट वीज़े पे जाते हैं उस वक्त तो वो जॉब नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन से 4 सेक्टर में जॉब बहुत ज़्यादा है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वहाँ पे कंप्यूटर IT के मैदान में बहुत ज़्यादा जॉब है। कंप्यूटर IT में अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको वहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे अगर आपका कोई इतना डिप्लोमा वगैरह नहीं है लेकिन आपको सेल्स वगैरह की तजर्बा है, कंप्यूटर IT के मैदान में जब भी आपको जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे वहाँ जॉब सबसे ज़्यादा है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वहाँ पे सेकंड नंबर पे, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट लाखों की तादाद में हर साल आते हैं। यहाँ बच्चों के यहाँ के जो फन लैंड है, यहाँ के डिज्नीलैंड है, पूरी दुनिया में मशहूर है हांगकॉन्ग के। आप खुद भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ों के लिए शॉपिंग बहुत ज़बरदस्त है, बड़ों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ हैं, दूसरे अट्रैक्शंस हैं। तो बड़े और बच्चे यहाँ पे बहुत घूमने जाते हैं, टूरिस्ट के तौर पर बहुत लोग आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में हर किस्म की यहाँ जॉब मिलती है। अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप मैनेजर बन जाते हो, होटल के इंचार्ज जाते हो, अकाउंटेंट बन जाते हो। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वहाँ पे जो छोटी मोटी होटल की जॉब है वो कर सकते हैं। वेटर या वेटरेस की जॉब कर सकते हैं, क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा गार्ड की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ड्राइविंग आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट से होटल तक गेस्ट को लाने और ले आने की भी ड्यूटी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर ड्राइविंग आती हो, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप हांगकॉन्ग में टैक्सी भी चला सकते हो, फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हो, और ग्रोसरी का भी घरों में सामान पहुंचाना, तो ये जॉब भी आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जॉब है वहां पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं तामीरात के शोबे को, जिसको हम आम ज़बान में शटरिंग का भी काम कहते हैं। तो शटरिंग का अगर कोई काम आता है, आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, अगर आपको बिजली का काम आता है, दरवाजे खिड़कियां बनाने आते हैं, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, कोई भी आपका रेनोवेशन का घर से किचन से रेनोवेशन से मतलब काम आता है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे इंग्लिश टीचिंग अगर आप कर सकते हैं तो इंग्लिश टीचर के लिए भी अच्छी जॉब है हांगकॉन्ग में। अगर आप इंग्लिश टीच कर सकते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं तो आपको टीचिंग की भी जॉब मिल जाती है। ये 4-5 सेक्टर है जॉब के लिए। तो जो लोग समझदार होते हैं वहाँ विजिट वीज़े पे कोशिश करते हैं इनमें से कोई जॉब ढूंढ लें, और फिर वापस पाकिस्तान इंडिया आते हैं, और जिससे वो बात करके आते हैं, डन करके आते हैं जॉब की, उन्हें वहाँ से जॉब ऑफर भेजता है, फिर दोबारा वर्क वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाते हैं, और फिर वो 1 से 3 साल का उन्हें वर्क वीज़ा मिलता है और लंबे अरसे वो रहते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लेते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जॉब का। दूसरा एक और तरीका ये भी है कि आप ऑनलाइन जॉब के लिए यहाँ से अप्लाई करें खुद ही, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी लिंक्डइन पे, इंडीड पे जॉब होती हैं। तो अगर आप विजिट वीज़े पे नहीं जाना चाहते तो यहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी कहीं जॉब की बात हो जाती है तो वहाँ से भी आपको फिर जॉब ऑफर लेटर आया था। लेकिन इसके लिए आपके पास CV और कवर लेटर बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल का CV और कवर लेटर बना हुआ होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। जिस तरह यूरोपास CV होता है, इसी तरह का आपने यूरोपास CV बना के आप रखें, क्योंकि वो यूरोप में भी आपको काम आ जाएगा और आपको यहाँ पे भी काम आ जाएगा। हांगकॉन्ग हो गया, सिंगापुर हो गया, इन मुल्कों में भी। तो दोस्तों वो CV और कवर लेटर भेजते हैं आप ऑनलाइन, तो उस सूरत में भी आपको अगर जॉब ऑफर आए जब भी आप वर्क वीज़ा लेके जा सकते हो। तो दोस्तों हांगकॉन्ग बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ के लिए आप जाते हो तो यहाँ आपकी और आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, और आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल चेंज हो जाता है। यहाँ के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई चीज़ इसमें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।